मुझे पता था तुम मेरे बदन के जलती हुई आग को शांत करने जरूर आओगे। आखिर पति जो हो मेरे। पति नहीं, देवर। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे मुझे छूते हुए, बेशरम कहीं के। क्यों नौटंकी करती हो भाभी? जब से मैं इस घर में आया हूँ रोज रोज मैं यही सुनता हूँ कि कैसे तुम अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए भैया से भीख मांगती हो, लेकिन भैया तुमको बेइज्जत करके अकेला छोड़ देते हैं। देखो, वो हम दोनों के बीच का मामला है, वो पति पत्नी के बीच की बात है। तुम उसमें ना ही घुसो। और तुमने जो ये गंदी हरकत की है ना, तो अभी तुम्हारे भैया को बुला के ये तुम्हारी नीच हरकतों के बारे में बता दूंगी। नहीं बुलाओगी क्योंकि तुमको मेरा छूना अच्छा लगा। देखो, मैं शोर मचाऊंगी साहिल। मचाओ शोर। साहिल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं अभी तुम्हारे भैया को बुला लूंगी। साहिल, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो साहिल। साहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम्हारे भैया को कुछ हो गया तो। अरे मेरी हॉट भाभी, तुम दूर के ही सही लेकिन मेरी भाभी हो। तुम्हें पाने के लिए तो मैं अपने भैया की जान भी ले सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, आज का क्या प्लान है? भैया को सिर्फ अंधा बनाने का। आप तो जानते ही हैं कि भैया गुरुजी की हर बात मानते हैं। उनका करोड़ों का नुकसान हो जाए बट वो उनकी बात नहीं टालते। वो हमेशा की तरह घर में लोबान जला के घर में पूजा करेंगे। मैंने वहाँ पे एक औषधि रखी है। भैया जब लोबान पे उस औषधि को डालेंगे तो वो हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। भैया बन जाएंगे जिंदा लाश और हम करेंगे उन्हीं के घर में, उन्हीं के बेडरूम में अय्याशी। साहिब, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। भैया को यही लगेगा कि उन्होंने गुरुजी की कोई बात नहीं मानी और जिनकी वजह से उनको दंड मिला है। गुरुजी की जय हो गुरुजी की, गुरुजी की जय हो गुरुजी की। अरे तन्वी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की। तन्वी, तन्वी, साहिल। क्या हुआ दीपक? क्या हुआ? तन्वी, भैया भैया मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ भैया? भैया मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। दीपक, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। दीपक, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भैया भैया हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाएंगे भैया। तुम बिना कैसी बातें करते हो? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर में? आप दोनों को कुछ दिखाना है। इंस्पेक्टर साहब, क्या क्या दिखाना है? आगे आइए तो सही, इतना क्यों घबरा रहे हो? आओ। क्या बात है लाडले देवर जी, बहुत अच्छा प्लान बनाया मेरे पति को अंधा बनाने के लिए। तुम्हें पाने के लिए तो मैं अपने भाई की जान भी ले सकता था, लेकिन मैं डरता था कि पुलिस हमें कहीं पकड़ ना ले।
लेकिन अब हमारी अयाशी चोरी रहेगी। अब मेरा पति दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, अंधा बन के। इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो किसने बनाया? दीपक, तुम अंदर नहीं हो? चलो मारो। जिस दिन मैं घर आया था उसी दिन मेरी आंखों की रोशनी मैं कितना खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ और अपने इस भाई के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। लेकिन उसी दिन मुझे ऐसी बात पता चली कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे जानकर अंधा बनाया गया था और हमारे इस घर में हम तीनों के अलावा कोई नहीं रहता था और बाहर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो तुम दोनों के अलावा और ये कौन कर सकता था? इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि तुम दोनों को ये बोले कि मेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई है और तुम दोनों बज्जात उसकी बात पे यकीन कर लिए। मुझे तुम दोनों पे पहले से शक था, लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि जब मैं तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ूं। और आज मैंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया और तुम्हारी वो वीडियो मैंने इंस्पेक्टर साहब को भेज दी। अरे तुम तो मेरी बीवी थी ना, और तुझे तो मैंने अपना छोटे भाई से बढ़ के माना था। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। दीपक, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है। चलिए जोड़ी नंबर 1, बहुत भूत सवार था ना तुम दोनों का रिश्ता। ऐसी कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि तुम दोनों इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक प्यार का नाम लेने से डरोगे। थैंक यू दीपक, तुमने गुनाह का रास्ता ना चुनकर सोच समझ के काम लिया। कविता, अरेस्ट करो इसको। नहीं, छोड़िए। चल।